बागेश्वर धाम वाले बाबा के पटना दौरे का जो विवाद है वो कहीं न कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने जो कहा वो कहीं न कहीं अब दुनिया के सामने धीरे धीरे दिखने लगा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहुंचने से पहले जो वहां गतिविधियां हैं, जो राजनीति है वो कहीं न कहीं तेज हो गई है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, हम आज चर्चा करेंगे बिहार के दौरे पर जा रहे बागेश्वर धाम वाले बाबा पर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं वो जा रहे हैं बिहार के नौबतपुर में, उनका कार्यक्रम है, वो कथा कहेंगे। उससे पहले कहीं न कहीं वहाँ जो उनका विरोध है वो तेज हो गया है। उनके कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद जिस तरह से बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने ये कहा था, लालू के जो बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा था कि हम बागेश्वर धाम वाले बाबा को बिहार में जो है घुसने नहीं देंगे, तो वो अब कहीं न कहीं अब दिखने लगा है। अब जिस तरह से घटनाएं आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा थे उनके पोस्टर अब फाड़े जा रहे हैं, उनके बैनर फाड़े जा रहे हैं। तो वो अब एक जो विरोध है वो धीरे धीरे खुल करके सामने आने लगा है। उसकी वजह बताई थी तेज प्रताप यादव जी से, जब पूछा गया था, मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आखिर आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा तो यहाँ प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको बिहार में क्यों नहीं घुसने देंगे। तो उन्होंने कहा था वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं, और हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम ऐसे लोगों को रोकेंगे। तो अब जो है जो बागेश्वर धाम वाले बाबा के दौरे की बात मैं कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से एक संकट में है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके अनुयायी हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जो वहाँ तैयारियाँ हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं, इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने तो अर्जी डाली थी कि कभी बाबा हमारे बिहार में आए, और बाबा जो है बिहार में आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो किसी ने कहा वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं, तो उनका हम जो है डट करके स्वागत करेंगे। बिल्कुल जो है मुस्तैदी के साथ लगे हुआ, जो तैयारियां हैं वो ज़बरदस्त तरीके की हैं। लेकिन जो बिहार के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, जो उनका बयान आया कि हम बिहार में इनको घुसने नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं जो है खतरा पैदा करने वाला था। वो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम में विघ्न डालने वाला वो बयान था। हालांकि कुछ एक्टिविटी भी दिखी कि जो है उनकी कोई संस्था है, कोई संगठन उनका है, जो लोग मुस्तैदी से तैयार थे लाठी डंडा ले करके कि नहीं हम उनको एयरपोर्ट पर रोक लेंगे, हम उनको जाने नहीं देंगे, इस तरह का माहौल है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में नौबतपुर के कार्यक्रम स्थल की कुछ तस्वीरें हैं जो आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से सजाया जा रहा है, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा वहां जाएंगे, वहां प्रवचन करेंगे, 13 तारीख को उनको पहुंचना है। उससे पहले जो इस तरह से पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जो इस तरह से विरोध किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इस बात के लिए चिंता का विषय है, चिंतित करता है कि क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा जब वहाँ पहुँचेंगे तो क्या माहौल जो है वो ख़राब होगा। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा के पहुँचने के बाद जो है वहाँ के जो माहौल होंगे, जो वहाँ के लोग होंगे, जो तेज प्रताप यादव के जो समर्थक होंगे, वो उस कार्यक्रम में विघ्न डालेंगे, विघ्न पैदा करेंगे। जो तैयारियाँ होंगी, जो सुरक्षा होगी, वो किस तरह की होगी, वो भी जो है सोचने का विषय है। वहाँ बताया जा रहा है कि लाखों की भीड़ होगी, वहाँ लंगर चलेगा। उस जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा जब 13 तारीख को पहुंचेंगे तो 13 तारीख के बाद वहां लगातार लंगर की व्यवस्था की गई है। उनका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। तो ऐसे कार्यक्रमों में विघ्न जैसा माहौल क्रिएट करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो जो है मैं बार बार कह रहा हूं कि वो चिंता का विषय है। लेकिन जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं उनके बारे में उनके कई विवादित बयान थे जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चर्चा हम इस बात पर कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के पहुंचने के बाद क्या इस तरह के माहौल भी पैदा हो सकते हैं कि वहाँ उनको रोकने के लिए जो तेज प्रताप यादव जी के जो समर्थक हैं, जो वहाँ के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, और उनके जो समर्थक हैं, क्या उनको रोकने के लिए, उनके कार्यक्रमों में विघ्न डालने के लिए, अवरोध पैदा करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, या फिर जो है किसी प्रकार से इस बात के लिए जो है पूरी तरह इत्मीनान है लोगों के बीच कि नहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा के आने के बाद तेज प्रताप यादव तो कुछ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तेज प्रताप यादव कुछ भी बोलते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं कि तेज प्रताप यादव का जो कथन है वो किसी तरह से
धरातल पर न उतरे। उनका कहना जो है कि नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा को रोकेंगे। अगर उनके समर्थक शायद रोकने के लिए वहाँ पहुँचें तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ विघ्न जरूर पड़ेगा।